पड़ता है। ये सामने वाला घर प्रधान जी का है। हम आवाज देते हैं, अरे कौन है घर में? ओ प्रधान जी, कौन है भाई घर में? यार क्या अच्छा संस्कार है प्रधान के घर का। हा? मैं बोल रहा हूं कौन है, तो अंदर से आवाज आ रही कौन है बे? खैर, अरे जरा दरवाजा खोल के बाहर दो आओ। जावे हाथ नहीं खाली भाई से जो। ओहो, ये शुद्ध बारह समझ रही है हम लोगों को। दरवाजा खोल के बाहर आओ, मुलाकात कर लो। आओ। के या माटी दियो ना परेशान कर। अरे दरोगा साहब, दरोगा साहब हाथ नहीं, दरोगा साहब हाथ कह रही। दरोगा साहब आप क्या बोली? हाथ नहीं खाली है? क्या लिया है हाथ में? साहब हाथ में मोबाइल रही। हाँ? मोबाइल। चुप! मोबाइल हाथ में लिया है, साली दुनिया को बर्बाद कर रही है। क्या देख रही थी इसमें? साहब मोबाइल का देख क्या रही थी? का करिए साहब जान के का? हाँ का करिए का जान के साहब हम का करते रहे मोबाइल में, कैसे बात करते रहे? आशिक अर्जुन प्रधानवा कहाँ है? कैसे प्रधानवा है? इज्जत से नाम, उसके साले की कमाई तू खा रही, इज्जत से नाम तू लेगी। हम पुलिस वाले इज्जत से नाम नहीं लेंगे, समझी? कहाँ है साला हरामखोर? फिर साहब इज्जत से नाम ले साहब। बता दिया, बताओ कहाँ है? साहब किसी काम से बाहर गए हैं। किसी काम से बाहर गए? हाँ। जब वो आ जाए घर तो उससे बोल देना कि दरोगा जी थाने में घर आए थे और आप तुरंत थाने चले जाओ। नहीं आने में लेट हो गई तो समझ लेना फिर दोबारा आऊंगा तो यही हाल दोनों पराली की करूंगा। ठीक है साहब, आप जाए साहब, मैं बोल दूंगी। हो सकता है यहां से हम और कहीं जाए। आप जाए और मुलजिम के यहां तुमको भेजेंगे। ठीक है साहब, जाए साहब, जा साहब, जा साहब, जा। ऐसी तैसी करूंगा, समझ लेना। अरे दरोगा माटी दी अवलू तो का हैजा खाए, जेका देखा वही क्या वैसे बजाए के चला जा था। अरे मोरे रामो, ये प्रधान तू कहा है? अपन माटी दे कहा? अरे मोरे राम को, अरे भगवान को। आशा, क्या बात है? तुम रो रही हो? अरे हुआ क्या आशा? दरोगा जी थाने से घर पे आए। दरोगा थाने में तुमको जल्दी बुलाए। प्रधान जी, आप घर पे नहीं थे ना? दरोगा घर पे आया था, आपको पूछ रहा था, आपको गाली दे रहा था। जब मैंने उससे कुछ कहा तो मुझे बहुत मारा। प्रधान जी, अरे उसकी हिम्मत कैसे पड़ी ये तुम्हारे पर हाथ उठा दिया? अरे दरोगा का बच्चा बहुत बढ़ गया है।
हिम्मत, तू मेरी बीवी के ऊपर हाथ उठा दिया। मेरी जान मन, क्या बात है? तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बदला उस दरोगे से मैं बहुत जल्द चुकाऊंगा। क्या करेंगे? आपकी बस की कोई बात नहीं है, मीठी मीठी बात तो मैं बहकाओ ना मुझे। हाँ मेरी जान मन, बहकाने की बात नहीं, मेरी बात तो सुनो। मैं किस तरीके से, मेरी बात सुनो। बोलो। आज चल रहा हूं, चिट्ठी लिखूंगा। क्या लिखेंगे चिट्ठी में? चिट्ठी? क्या मतलब लेकर लिखे जा रहे हो? क्या करोगे? मेरी बात सुनो, हाँ? चिट्ठी में ये लिखेंगे क्या? कि दरोगा साहब आपको मालूम होना चाहिए, कल काली पहाड़ी पे सेली डाकू विदेशी असलहा लेके आ रही है। हाँ? अगर उसे आप गिरफ्तार नहीं करते हो, अगर वो अपने गिरोह में दौड़ देगी तो गांव में आतंक फैल जाएगा। तो उस असलहा के लालच में और शेरनी की लालच में वो दरोगा जरूर काली पहाड़ी पाएगा। जब काली पहाड़ी पाएगा, मैं वहीं छुप करके बैठे रहेंगे और पीछे से बांध करके ले जाऊंगा उसी खजूर वाले जंगल में। वो मारूंगा कि सारी दरोगाई वो इनकी भुला जाएगी। तुम चिंता मत करो, चलो मेरे सामने, थोड़ा गर्म दूध करो, उसके बाद पीते हैं तो हम चलते हैं। क्या बात है? थाने में दौड़त दौड़त एकदम थक गए। कुछ दिन शेरनी डाकू के पीछे दौड़े, प्रधान के पीछे दौड़े लगे, लेकिन सोए न पाए। आज सहबो ना यार, क्या बताइए तो मैं सोए को। थाने को पहुंचाओ, लेकिन दरोगा साहब नहीं है। चौकीदार बहुत गहरी नींद में सो रहा है, देख रहे हो। हो, कितने दिन के बाद यही नहीं था। हला जाता है कौन? अरे चौकीदार, तो खाई जाता है मसल की हो। ए लाल बत्ती वाले, बहुत मार खावा। चौकीदार, अरे आदमी है यार, थोड़ा बात करना है। अरे थोड़ा सिर्फ आपसे बात करना। हेलो, राघव प्रसाद के घर से कोई है? आपसे? अबे भोसड़ी वाले, सुना नहीं का बे? अरे सुन रहा हूँ। अगर उठ गए बेटा तो उतार ली जूता। हाँ, मारे तेरी मैया प्रधान तू, प्रधान तू, प्रधान आप ऐसा बोलो। प्रधान आप, प्रधान आप आओ ना पा, प्रधान आप। हाँ हाँ, कैसे यहाँ? थोड़ा काम से आए हैं। तेरे घर में रहना? हाँ, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। बुलाए थे और मुलाकात भी नहीं हुई। घर ना मिला का? नहीं नहीं, तो काम है थोड़ा, हमारा कर देंगे। तेरे फानिया का? अरे यार, तेरे की बात नहीं, थोड़ा लेटर है। कहा लेटर? हाँ हाँ, सिगरेट थोड़ी पी थी? अरे यार, चिट्ठी जानते हो कि नहीं? यही चिट्ठी दरोगा साहब को दे देना, आएंगे और सारी बातें इसमें लिखी हुई है। और आपको जो खर्चा लगता है मैं खर्चा दे दूंगा। 40,000 दे दिया बस। कितना? 40,000। कम तो नहीं है? अरे तो तू अपन गांव गया तब कम मांगे नहीं, 80-85,000 कम थोड़ी मांगे। अच्छा, और चलो ठीक है, हम कल सुबह में आएंगे, आपको 40,000 हम दे देंगे। अरे यार धीरे में बोलो यार, कानों के दीवार होते हैं यार। अरे यार, दीवारों की काम होती है, कानों की दीवार होती है। तो और खाने पीने के कोई सामान ना पियो, बस वो दारू वारू मंगवा दिया बस। तो कौन सा दारू मंगवा दे? बियर। बियर पीते हो? पीने में शौकीन लग रहा हाँ है यार, पी था भाई साहब, केवल मुंह ठोंकी थी।
शराब पीते हो नहीं? नहीं, हमारे पास कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। ठीक है, हमारा काम हो जाएगा ना? ठीक है, नमस्कार। चाचा पीरी बिटिया है, मौसी की बिटिया है, बहुत मारेंगे चौकीदार कर पाऊंगा सीखिए तो। कि लड़की काख मारी, लड़की आंख मारे, आंख मारे, आग मारे। हाँ। राम भाई गुस्सा जाते नहीं गुस्सा नहीं, लगाओ लगाओ साहेब। अरे लगाओ यार, लगाओ। न्योता है न्योता, लगाओ मास्टर, हम काहे कह रहे हैं लगाओ, लगाओ। न्योता आएगा, हैं? न्योता आएगा, तोहरे न्योता से उगी आई गए। हाँ? न्योता आएगा। न्योता कौन दिया चौकीदार? आता है, न्योता लेके कौन आया था? प्रधान आए थे। प्रधान, आशिकरजू प्रधान। हाँ हाँ, फिर भी गलत काम कर दिया, क्या साहब? फोन नहीं लगा पाए क्या फोन दिया कहा? यार। जब थाने में आपका बनवाई ना पावा था, कहा ना लगा। जब यार 200-400 का मोबाइल तो नहीं ले पाता, 3000 का तनख्वाह लेता। काहे ले लेता हमारे मेहरारू क्या बदला हुए ही क्यों नहीं बतिया क्या हमका? अपनी जान यार खाली नहीं रहते। तब ठीक है, मेहरारू लड़किया वाले बतिया थे हमारे के बा ए, आगे पीछे नहीं जय चाह जोन बतिया ले। इंस्पेक्टर अनिल कुमार, आपको मालूम होना चाहिए कि ये सेना को खाली पहाड़ी पे विदेशी असला लेके आ रही है, एक गाड़ी असला, और आप अपनी फोर्स लेके काली पहाड़ी पे चले जाओ, नहीं तो अगर अपने आदमियों द्वारा मार देगी तो गांव वालों का जीना दुश्वार हो जाएगा। एक चौकीदार साहेब, मैंने सुना है कि विदेशियों का असलहा भारी होता है। हाँ, भारी तो होता है, देखा तो नहीं है? नहीं साहब, कबो देख नहीं, हम भी नहीं देखा है साहेब। हाँ। करा जाए क्या बात? जब हुआ पहुंचा जाए ना, हाँ। शेरनी हम पकड़ ले, हाँ। और तू असलहा पकड़ लिया होगा। चलो ठीक है यार, तोरे कहा हो ये, हाँ साहेब, हम ही ला देंगे दरोगा आज तो जरूर आएगा काली पहाड़ी पे सिरने के लालच में और असलहा के। आओ, मैं यहीं छुप कर बैठता हूँ। ये सामने काली पहाड़ी दिख रही, और यहाँ पर ना तो कोई सेनी, ना तो विदेशी असलहा की गाड़ी। ये आगे थोड़ा बढ़ते हैं जंगल की ओर, तो हम देखते हैं।
की आवाज? ये लगता है दगेश की गिरफ्त मेरी तरफ आ रही है। अगर मैं यहां से भागूंगा नहीं तो मैं खुद मरा जाऊंगा यहां पर। मैं यहां से भाग लेता हूं। अरे सरदार जी भागो, यहां मगरमच्छ लेटा है। तुझे मगरमच्छ दिखाई दे रहे हैं? काफी रात हो गई है, अस्पताल में बंद है। मैं वहां लगाती हूं, हो सकता है डॉक्टर साहब दरवाजा खोल दे। डॉक्टर साहब दरवाजा खोलिए। अरे ओ डॉक्टर साहब दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलता नहीं तो। अरे कौन हो भाई? जाओ जाओ, सुबह 10 बजे आना, जब अस्पताल खुलेगी तब। जाइए अभी। डॉक्टर, एक बात कान खोल के सुन लेना, अगर मेरा मरीज मर जाएगा ना, अस्पताल नहीं, मैं सबका घर बना दूंगी। बना दूंगी? हाँ बना दूंगी। लेकिन आपका नाम क्या है? मेरा नाम डाकू शेरनी है। क्यों रे डॉक्टर, जवान क्यों बना रही है? खोल कर मुझे दरवाजा। खोल रहा हूं। खोल अस्पताल तो मैं हमेशा राज स्टूडियो वीडियो नौटंकी कैसेट के माध्यम से, जो कि आप यूट्यूब में हमेशा देख सकते हैं, उनके संरक्षण में रखा था, उनकी देखरेख में रखा था। फिर भी अस्पताल में डाकू लोग आ जाते हैं। अभी अभी अस्पताल में हमारे डाकू शेरनी ने इंस्पेक्टर अनिल को भर्ती करके बाहर निकली, लेकिन अभी तक इंस्पेक्टर की तबीयत के बारे में जानकारी लेने नहीं आई। अगर दोबारा डाकू शेरनी आते हैं तो इंस्पेक्टर अनिल के बारे में उसे जानकारी देता हूं, उसकी तबीयत के बारे में, क्योंकि इंस्पेक्टर अनिल की इतना ज्यादा चोट लग गई है, इतना ज्यादा चोट लग गई है कि बिना खून के उन्हें बचा पाना मुश्किल है। अगर आएगी डाकू शेरनी, मैं तुरंत उसे जानकारी दूंगा। ये बताइए इंस्पेक्टर की तबीयत कैसी है? कुछ आराम मिला या नहीं? इंस्पेक्टर अनिल की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा है, क्योंकि इंस्पेक्टर अनिल की इतना ज्यादा चोट लग गई है कि बिना खून के उन्हें बचा पाना मुश्किल है। अगर समय पे खून न मिल सका तो हो सकता है कि इंस्पेक्टर अनिल की 2-1 दिन में जान भी जा सकती है। डॉक्टर साहब, किसी ने सच कहा है कि डॉक्टर का रूप भगवान का होता है। अरे आप तो भगवान है, इसलिए जितना खून लगे आप मेरे जिस्म से खून निकाल लीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब, इंस्पेक्टर की जान बचा ली। इंस्पेक्टर अनिल की जान बचाने के लिए आप अपना खून दे रहे हैं? जी हाँ। एक तरफ इंस्पेक्टर अनिल जो कि कानून का रखवाला, और एक तरफ कहां आप डाकू शेरनी
कानून का उल्लंघन करने वाली। ये तो दोनों एक दूसरे के विपरीत विचारधारा के लोग। फिर ये कैसे संभव हो रहा है कि एक डाकू और इंस्पेक्टर के लिए अपना खून दे? कहीं ऐसा तो नहीं कि इंस्पेक्टर की मिली भगत से आप आपराधिक वारदातें करती हूं? तो बात क्या है? इंस्पेक्टर अनिल से आपका संबंध क्या है? कोई सगे संबंधी, रिश्तेदार? जो बात हो साफ साफ बताओ। इंस्पेक्टर अनिल आपका है कौन? डॉक्टर साहब, आपने ठीक पूछा जी, मैं एक डाकू अनिल एक इंस्पेक्टर, कहां से तालमेल हो सकता है? लेकिन डॉक्टर साहब, आज 200 साल पहले कहानी है। मेरे बड़े भैया थे जो कि मुझसे बचपन में बिछड़ गए। आज तक मेरे बड़े भैया मुझे मिले नहीं। आप जो कह रहे डाकू, अरे मुझे कोई शौक नहीं था, मुझे कोई शौक नहीं था अपने हाथ में बंदूक को वाना उठाने के लिए, लेकिन मजबूरी, हालात जहां जो करवाए। यहां तक कि मेरे भैया की शकल और इंस्पेक्टर की शकल एक जैसे लग रही है। मेरे भैया का नाम अनिल कुमार था और इंस्पेक्टर का नाम भी अनिल कुमार है। तो मैं ये सोच रही, कहीं हमारे अनिल भैया तो नहीं। इसलिए जितना खून लगे आप मेरे जिस्म सिखाकर इंस्पेक्टर की जान जरूर बचा लीजिए। इसका मतलब कि आप इंस्पेक्टर अनिल को बचपन का बिछड़ा हुआ भाई समझ रही हैं, क्योंकि उसका नाम भी अनिल कुमार है और इंस्पेक्टर साहब का भी नाम अनिल कुमार है। आप ये सोच रही हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि बचपन का बिछड़ा हुआ मेरा भैया अनिल तो नहीं है? अगर ऐसी बात है तो मैं आपका खून निकाल कर इंस्पेक्टर अनिल की जान बचाने की पूरी कोशिश करूंगा और ये प्रयास रहेगा मेरा कि जल्द से जल्द उन्हें होश आ जाए। हाँ डॉक्टर साहब, अगर इंस्पेक्टर की जान बच जाएगी, ये एहसान मैं जिंदगी तक नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की बात नहीं है, ये तो डॉक्टरों का फर्ज बनता है कि अपने मरीज को अच्छी तरीके से इलाज करे। चलिए एक बेड प्लेट में आपका खून निकालूंगा।